नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सिंह कुशवाहा UPNewsClick.com से। हम आए हैं जनपद अंबेडकर नगर के भीटी ब्लॉक के दहेमा ग्राम में। हमारे साथ में यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी हैं। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रधान जी, कुछ सवालात होंगे आपसे, आप उनका जवाब दीजिएगा। जैसे कि गांव में जब प्रवासी मजदूर बाहर से आए थे तो उन्हें किस प्रकार से रहने के लिए, खाने की क्या व्यवस्था थी, उनके रोजगार की क्या व्यवस्था थी, गांव में सैनिटाइज कितनी बार करवाया गया, मास्क वितरण कितना हुआ आपके यहाँ, राशन कार्ड को लेकर क्या परेशानियां हुई, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। पहला सवाल प्रधान जी आपसे कि जब प्रवासी मजदूर बाहर से गांव की तरफ आए तो उनके रहने और खाने की क्या व्यवस्था की गई थी? जब प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ आए तो शासन के आदेशानुसार जी, जो हमको शासन से आदेश मिला था जी कि बाहर से प्रवासी आ रहे हैं जी, उनको रहने के लिए कहीं माने उनको एकांत जगह दी जाए, जी तो उन लोगों को एकांत जगह दिया गया। जी, उनको खाने की व्यवस्था हम खुद किए थे। जी, वो माने कुछ दिन स्कूल पर रोके गए। जी, उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर शासन का आदेश आ गया कि नहीं, अब ये लोग माने घर में रहेंगे, घर में इनको क्वारंटाइन किया जाए। जी, तो उनको हमने घर में क्वारंटाइन करवाया। क्वारंटाइन करवाने के बाद बैनर पोस्टर लगवाया। जी, तो उनको ये बताया गया कि आप अपने घर में ही एकांत में रहिएगा, जी, परिवार से कोई वास्ता मत रखिएगा, जी, अपना बर्तन खाना सब अलग रखिएगा। जी, ये सब माने किया गया। इसका नियम का पालन प्रवासी मजदूरों ने किया। जब वो आए यहाँ पे तो एक रोजगार का संकट बहुत बड़ा पैदा हुआ। जी, जो जैसे वहाँ कमाते थे जी। और वहाँ से जब चले तो यहाँ आने के बाद रोजगार का संकट जब पैदा हुआ तो उसके लिए आपने रोजगार किस तरीके का यहाँ उपलब्ध कराया ग्राम सभा में? माने जब यहाँ प्रवासी मजदूर आए जी, तो शासन के आदेशानुसार बताया गया कि इनको माने रोजगार दिया जाए। जी, जी, तो जिनका जॉब कार्ड था जी, उनको माने मनरेगा में लगाया गया। जी, और जिनका जॉब कार्ड उस समय नहीं उपलब्ध था उनका जॉब कार्ड बनवाया गया। जॉब कार्ड बनवाने के बाद उन्हें मनरेगा में माने काम करने के लिए दिया गया। यानी कि जो मजदूर का जॉब कार्ड नहीं बना था वो बना गया, उनका नया बनाया गया, बन गया। जी, कितने मजदूर आपके यहाँ पहले एक्टिव थे और कितने मजदूर कोरोना काल आने के बाद जब प्रवासी मजदूर वहाँ से आए तो कितने बढ़ गए आपके यहाँ? हमारे यहाँ जो कोरोना से जो वापसी आई तो सब तो मजदूर थे नहीं। जी, जी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 माने थे जो कि माने मजदूर थे। जी, अब कुछ ऐसे थे कि जो कि वो मजदूरी नहीं करते थे। जी, तो उनको उनका जॉब कार्ड ऑलरेडी करीब 8-10 का था, 4-5 का नहीं था। जी, तो उनको बनाया गया। लेकिन जो इच्छुक थे फिर जी, कि माने हम काम करेंगे जी, तो उनके लिए नया जॉब कार्ड इशू कराया गया। इशू कराया। जी, गांव को सैनिटाइज कितनी बार करवाया गया? गांव में सैनिटाइज 3-4 बार करवाया गया। जी, जैसे पहले शासन का आदेश आया, जिस तरह से शासन का आदेश मुझे मिलता रहा जी, उसी तरह से मैं सैनिटाइजर, कीटनाशक दवाई, चूने का छिड़काव, सफाई अभियान बराबर चलाते रहे। जी। और सब सारी फोटो माने हम लैब पर भेजते रहे। प्रधान जी, हमारी एक टेक्निकल टीम होती है जो गांव बेसिस पे आके डाटा कलेक्ट करती है। गांव के कुछ लोगों ने द्वारा बताया गया कि आपने जो सैनिटाइजर करवाया था उसमें दवा की मात्रा नहीं थी, बल्कि चूना ही छिड़कवा के आप काम चला दिए थे उस समय। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दवा पूरी भरपूर मात्रा में डाली गई है। जी, जी। और दवा जो डाली गई है पूरा गांव माने गांव वाले ने देखा कि एक भी कीड़े, एक भी मच्छर, एक भी कोई चीज नहीं दिखाई पड़े। ये कहने की बात है केवल चूने में दवा नहीं मिलाई गई थी। अच्छा, ये दवा आपको कहाँ से मिली थी? ये दवा मैंने माने जैसे चूना था, जी, चूना मैंने खरीदवाया था। जी, जी, माने दवा भी मैंने खरीद कर लाया था। जी, माने सब ये पैसा ब्लॉक लेवल पे उपलब्ध तो नहीं था? ब्लॉक से नहीं मिला था आपको? नहीं, ब्लॉक से जो माने एक पैसा आता है जी। तो माने चिकित्सा अस्पताल में जी। 10,000 का फंड आता है साल में। हाँ, वो तो अकाउंट होता है आपका और आशा बहू का। मेरा आशा बहू का अकाउंट था। ज्वाइंट अकाउंट होता है। जी, जी। उसमें धनराशि आई थी। उसमें धनराशि आई थी। कितना आया था? उसमें 10,000 रुपये आई थी। जी, जी, वो 10,000 रुपये निकाल कर जी, माने गांव के माने छिड़काव सैनिटाइजर वगैरह उसी से करवाया गया। मास्क वितरण के लिए माने वो पैसा नहीं दिया गया। मास्क जो है ब्लॉक से लिया गया था। जी। और सब पूरे गांव को मास्क का वितरण कराया गया है। मास्क वितरण कितना आपके यहाँ हुआ है? हमारे यहाँ मास्क का वितरण कम से कम 200-250 तक हुआ। जनसंख्या आपके यहाँ की लमसम कितनी होगी? जनसंख्या तो हमारे यहाँ करीब 1100 है। 1100। जी। तो लेकिन उस समय इतना था कि माने जैसे मास्क का कोई शासन से आदेश नहीं था, पैसा कहाँ से आएगा। जी, जी, हम लोग ब्लॉक से
जब ये जो वो बना के आया था ब्लॉक में उपलब्ध था, जी। वहाँ से करीब 200-250-300 मास्क खरीद कर जी। जो रोजगार कर रहे थे, रोजगार जो प्रवासी मजदूर आए प्रवासी थे मजदूर आए थे जो उन्हीं काम को कर- दिया गया था। उनको दिया गया, जी। कुछ एक एक घर को दिया गया था और जी। ये बता दिया गया था कि माने आप लोग मास्क अगर नहीं है जी। तो आप लोग माने रुमाल या गमछा जी, जी। आप लोग पहन बाहर निकलिएगा, जी। तो इसको बांध के बाहर निकलिए। अच्छा प्रधान जी, कोई ऐसी उपलब्धि बताइए जो इससे पहले पंचवर्षीय में ना हुई हो और वो काम आपने इस पंचवर्षीय में किया हो। 2 उपलब्धियां बताइए। जैसे मेरे ग्राम पंचायत में जी माने नाली का बहुत बड़ा संकट था, जी तो मैंने 3-4 नालियां करीब 100 मीटर 100-150 मीटर की नालियां बनवाया जी गांव के अंदर। जी पानी जल भराव जो था उसको मैंने खत्म कर दिया। जी पहले दूसरा काम कि गली कुछ गलियां ऐसी थी कि जिसमें लोग आते थे, बरसात में कचरा होता था, जी उस गलियों में मैंने खड़ंजा लगा के उसको साफ करवा दिया। जी मेरे गांव में जल भराव माने पूरे गांव में जी कहीं ऐसा नहीं है कि गड्ढा खुदा हो उसमें जल भराव हो। जी मैंने नाली बनवा के सारा पानी बाहर कर दिया। बाहर कर दिया। यदि अगले पंचवर्षीय में जनता आपको चिंती है तो क्या रोड मैप रहेगा? क्या काम नहीं हो पाया है इस पंचवर्षीय में जो अगले पंचवर्षीय में आप कराने का काम करेंगे? बस मुझको यही करना है कि गांव की जनता मुझसे खुश रहे, मैं गांव में इतना विकास कर दूं। जी। ज्यादा संकट केवल नाली का, खड़ंजा का, रास्ता का, चकमार्ग का, जी, जी। यही सोच रहा हूं कि माने सब अपने अपने खेत अपने अपने घर एकदम सूखे में चले जाएं, कोई कचड़े में न जाए। यानी कि विकास के मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जी, उतरेंगे कि हमने ये विकास कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका। ये थे ग्राम सभा जी के प्रधान जी, जिन्होंने बताया कि आने वाले पंचवर्षीय में यदि जनता द्वारा हमको चुना जाता है तो बाकी जो विकास नहीं हो पाए हैं, जो छूटे हुए हैं, वो विकास करने का काम करेंगे। धन्यवाद।